Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने बैक्टीरिया का जो कंट्रोल का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका आखिरी सेगमेंट डिस्कस करने, और इसमें इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। सबसे पहले यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर करना है। अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन किसी भी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, तो ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। हमेशा जैसे हमने केमिकल कंट्रोल में एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट या फिज़िकल कंट्रोल की जो बातें डिस्कस की थी, तो उसमें वो सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि हमने बीमारी से बचना है। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन भी उस वक्त की जाती है जब बीमारी नहीं हुई होती, हमने उस बीमारी से बचना है। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रिवेंटिव मेजर, नॉट ट्रीटमेंट। तो ये प्रिवेंटिव मेजर की एक टाइप है, ट्रीटमेंट की टाइप नहीं है। ये आपने थोड़ा सा जहन में रखना है। तो सबसे पहले हमने माइक्रोबियल कंट्रोल यानी जरासीम को कैसे कंट्रोल करना है, इसके 3-4 पॉइंट हैं। उनमें से एक पॉइंट इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का भी है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिवेंशन, कि वो हमारे पास मेथड जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं, बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस, जो मुतारिफ़ करवाए जा चुके हैं टू कंट्रोल द माइक्रोबियल डिजीज़, ताकि जरासीम की बीमारियों से बचा जा सके। तो उनमें 4-5 पॉइंट है जो जहन में रखना है। एक इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, ये प्रिवेंटिव मेजर है, यानी बीमारियों से महफूज करेगा। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक में क्या होता है, कुछ केमिकल इस्तेमाल होते हैं जो हमारी स्किन की पर बैक्टीरिया को किल करते हैं, ताकि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया इंटर ना हो और इन्फेक्शन के जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, इम्कानात हैं, वो कम हो जाएं। तो ये कैसा प्रोसीजर है एंटीसेप्सिस, जिसमें प्रोसीजर टू रिड्यूस और एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। चूँकि बैक्टीरिया को पहले ही ख़त्म कर दिया जाता है, इस वजह से बॉडी में वो इंटर ही नहीं होंगे, इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं तो बहुत कम हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। कीमोथेरेपी, ये ट्रीटमेंट है। कीमोथेरेपी, ऐसे केमिकल जो ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट कहलाते हैं। तो यूज़ ऑफ केमिकल्स एंड एंटीबायोटिक्स, ये हम अगर कोई बीमार हो जाए, बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाए, तो फिर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आम आवाम की फ़ायदे के लिए हैं, अगर उसको लोग इस्तेमाल करें तो उससे काफ़ी हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे वाटर प्योरीफिकेशन, हमेशा पानी साफ़ सुथरा इस्तेमाल करें। सेवेज डिस्पोजल, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ख़ास तौर पे शहरों में आता है कि शहरों का जो गंदा पानी है जो घरों से निकलता है, वो सही तरह ठिकाने नहीं लगता, वो गलियों में जमा होना शुरू हो जाता है, बड़े बड़े ऐसे चौकों में जमा होना शुरू हो जाता है जहाँ से आबादी गुजरती है। तो ये बहुत बड़ा सोर्स है डिज़ीज़ के फैलने का। तो सेवेज डिस्पोजल, सेवेज कहते हैं शहरों का जो गंदा पानी या घरों का जो गंदा पानी, उसको प्रॉपर ठिकाने लगाया जाए ताकि वो लोगों के दरमियान ना हो। उसके बाद फूड प्रिजर्व, हम खुराक को इस अंदाज में महफूज करें कि बैक्टीरिया उसको ख़राब ना कर सकें। तो ये कुछ मेथड हैं जो माइक्रोबियल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, वैसे तो मेथड काफ़ी सारे इस्तेमाल होते हैं। तो हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन है। तो बेसिकली वैक्सीन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम काफ़ी दफ़ा अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से मुझे इन चीज़ों में डिटेल में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम देखेंगे सही कि वैक्सीन का प्रोसीजर डेवलप कैसे हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आज का पॉइंट। तो वैक्सीन में बेसिकली कमज़ोर जरासीम को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, वो कमज़ोर होने की वजह से बीमारी काज नहीं करते। फिर लेकिन वो ऐसे जरासीम होते जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को जगा देते हैं, और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उनको मारने के लिए एंटीबॉडीज़ का एक सिस्टम बनाता है। वो जरासीम मर जाते हैं, बीमार हुए नहीं है क्योंकि वो कमज़ोर थे। फिर उसके बाद जब हमारे इम्यूनिटी सिस्टम ने, क़ुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम ने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया एंटीबॉडीज़ बनाने का, वो हमेशा सिस्टम बॉडी में डेवलप रहता है। अगर सपोज़ कोई ताकतवर जरासीम आ जाता है, चूँकि बॉडी के पास एंटीबॉडीज़ बनी पड़ी हैं, सिस्टम बना पड़ा है, तो वो जो ताकतवर जो जरासीम है वो इंटर होते ही उसको मार दिया जाता है।
तो इस तरह हम ताकतवर जरासीम से भी महफूज रहते हैं। तो कमज़ोर जरासीम के ज़रिए से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवा के ताकतवर जरासीम से महफूज होना, ये वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? वैक्सीनेशन। तो ये 3 टर्म्स हैं, वैक्सीन, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, क्या क्या होती हैं। तो वैक्सीन उस इंजेक्शन का नाम है, उस दवाई का नाम है जिसके अंदर कमज़ोर जरासीम मौजूद होते हैं। तो एक ऐसी प्रिपरेशन जिसमें मरे हुए, अटेनुएटेड का मतलब होता है कमज़ोर, अटेनुएटेड का मतलब आप लोगों ने याद रखना है कमज़ोर, इसको इंग्लिश में हम लिख देते हैं वीक। तो अगर हमारे पास मरे हुए या कमज़ोर ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी काज करते हैं, उनकी एक ऐसी प्रिपरेशन हो, एक ऐसी दवाई हो, एक ऐसा फ्लूइड हो दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस, जिसको इस्तेमाल किया जाता है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को पैदा करने के लिए, एंटीबॉडीज़ को पैदा करने के लिए, या अगर सपोज पहले से इम्यूनिटी मौजूद है उसको बढ़ाने के लिए। दोनों पॉसिबिलिटी हैं, पैदा भी की जा सकती है, जो पहले से मौजूद है उसको बढ़ाई भी जा सकती है। टू प्रोड्यूस और आर्टिफिशियली इंक्रीज द इम्यूनिटी टू ए पार्टिकुलर डिजीज़, ठीक है। और ये कब होगा? व्हेन एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी, जब इस प्रिपरेशन को जिस्म में दाखिल किया जाएगा। तो ये प्रिपरेशन क्या करेगी? हमारी बॉडी में या तो इम्यूनिटी को पैदा करेगी या आर्टिफिशियली इंक्रीज, या उसको बढ़ा देगी इम्यूनिटी। और किसके खिलाफ इम्यूनिटी को बढ़ा देगी? जो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ काज करता है, पार्टिकुलर डिजीज़। तो वैक्सीनेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसीजर है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है, प्रोसीजर की स्पेलिंग थोड़े से, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें इनएकुलेट का मतलब है दाखिल करना, जिसमें हम वैक्सीन को दाखिल करते हैं टू प्रोड्यूस, ताकि वो वैक्सीन अंदर जाके इम्यूनिटी को पैदा कर सके, अगर इम्यूनिटी है उसको बढ़ा सके। इसको वैक्सीनेशन कहा जाता है। इम्यूनाइजेशन क्या है? कि वैक्सीन के अंदर जाते ही जो इम्यूनिटी पैदा होना शुरू हो गई है, तो इम्यूनिटी के पैदा होने को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो डेवलपमेंट के जो इम्यूनिटी पैदा हुई या बढ़ गई, जो पहले से मौजूद इम्यूनिटी थी उसमें मज़ीद इजाफा हुआ, और ये कब हुआ? ड्यू टू इनएकुलेशन ऑफ वैक्सीन, जब वैक्सीन को जिस्म में दाखिल किया गया, इस कॉल्ड एज इम्यूनाइजेशन। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं बच्चों को, तो उसमें जो पोलियो का कतरा है वो एक वैक्सीन है। पोलियो के कतरे का पिलाने का जो अमल है, जिसमें पोलियो का कतरा बॉडी के अंदर जाता है, वो वैक्सीनेशन है। और पोलियो का कतरा अंदर जाके जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाता है, जो इम्यूनिटी पैदा करता है, वो इम्यूनाइजेशन है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनमें डिफरेंस आप लोगों ने जो, जैसे मैंने पोलियो के कतरे की ये लिहाती एग्जांपल दी, पोलियो का कतरा वैक्सीन, पिलाने का अमल वैक्सीनेशन, और पोलियो का कतरा जो अंदर जाके कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है, तो कुव्वत मुदाफ़ियत का पैदा होना, इम्यूनिटी का पैदा होना, ये वैक्सीनेशन कहलाता है, सॉरी इम्यूनाइजेशन कहलाता है। उसके बाद वैक्सीन बनी कैसे है? यहाँ एक छोटी सी बात मैं करता चला जाऊँ। अल्लाह ताला ने दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ उतारी हैं, काफ़ी सारी बीमारियाँ जो हमारी आजमाइश के लिए भी हैं, लेकिन अल्लाह ताला इतने करीम है, इतने रहीम है कि इंसानों को ज़्यादा मुसीबत में अल्लाह ने नहीं डाला। भाई कोई बीमारी उतारी हो उसका इलाज ना हो, दुनिया में हर जो बीमारी उतारी गई है उसका साथ इलाज भी होता है। हाँ, ये अलग बात है, कुछ बीमारियों के इलाज अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, लेकिन मौजूद हैं। ये हमारा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि दुनिया में हर बीमारी का इलाज मौजूद है, डिस्कवरी में हो सकता है टाइम लग जाए। ठीक हो गया? तो जब इंसानियत बहुत ज़्यादा मुसीबत में आती है तो अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा मौजज़ाना तौर पे ऐसी चीज़ें ले आता है जो इंसानियत के फ़ायदे के लिए हों। तो जैसे यहाँ जो वैक्सीन का प्रोसेस डिस्कवर हुआ है, ये एक मौजज़ाना तौर पे हुआ है। इसमें जो साइंटिस्ट जिसने वैक्सीनेशन का प्रोसेस डिस्कवर किया, उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, उसकी कोई मर्ज़ी नहीं थी कि मैं इस प्रोसेस को डिस्कवर करने लगा। ये बाई चांस हुआ है, ठीक है, बाई चांस हुआ है। और इसकी वजह से आज दुनिया से पता नहीं कितनी बीमारियां ख़त्म हो चुकी हैं इस वैक्सीनेशन की। यानी आप कह सकते हैं अल्लाह ताला ने इस प्रोसेस को लोगों को दिया बाई चांस। हाँ, ये अलग बात है, जिनको जो कोशिश करते हैं उनको अल्लाह ताला जल्दी नवाज देता है और उन्हीं के ज़रिए से फिर ये काम सारे होना शुरू हो जाए। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर, तो इसका सबसे बड़ा रोल है इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस को डेवलप करने में। तो इसने काफ़ी सारे मेथड डिस्कवर किए
जो बीमारियों से बचाते हैं। पाश्चर मेड मैनी डिस्कवरी कंसर्निंग द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। लेकिन वैक्सीनेशन का प्रोसेस कैसे डेवलप हुआ? अच्छा, सबसे पहले पाश्चर ने एक बात कही कि जो जरासीम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बीमारी काज कर सकते हैं। अब जो ही उसने ये बात की तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि आप जो ये बात कर रहे हो कि जरासीम बीमारी काज करते हैं, इसका कोई प्रूफ लेके आओ। फिर उसने मेहनत शुरू की, बाई चांस उसको एक प्रूफ मिल गया। प्रूफ क्या था? उसने एक बैक्टीरिया जो कॉलरा डिजीज़ काज करता था। कौन सी डिजीज़ काज करता? हैज़ा की जो बीमारी है, उसने एक बैक्टीरिया अलहदा किया, कॉलरा, और उसका फिर प्योर कल्चर तैयार किया। प्योर कल्चर से क्या मुराद है? कि जिसमें सिर्फ एक ही किस्म का ऑर्गेनिज्म हो, पूरी कॉलोनी में एक ही किस्म का ऑर्गेनिज्म। फिर उसने इसको मुर्गी के अंदर, चिकन में इंजेक्ट किया। मुर्गी बीमार हुई, मुर्गी की डेथ हो गई। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा उसको कामयाबी मिली कि जो वो बात कहता था कि जरासीम बीमारी काज करते हैं, उसका कामयाब तजर्बा लेबॉर्ट्री में उसने परफॉर्म किया। कॉलरा का बैक्टीरिया बाई चांस उसने अलहदा किया एक ऐसे ऑर्गेनिज़म से जिसको हैज़ा था, उसमें से जरासीम अलहदा किया, उसका प्योर कल्चर बनाया और उसको मुर्गी के अंदर इंजेक्ट किया। मुर्गी सिक, बीमार हुई, उसकी डेथ हो गई। और ये एक्सपेरिमेंट उसने कोई काफ़ी दफ़ा परफॉर्म, 10 से 12 दफ़ा परफॉर्म किया होगा लेबॉर्ट्री के अंदर, ताकि एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट में तो हो सकता है बाई चांस भी रिज़ल्ट आ सकता है, लेकिन दूसरी दफ़ा अगर वही रिज़ल्ट आए, फिर तीसरी दफ़ा रिज़ल्ट आए, फिर चौथी दफ़ा रिज़ल्ट आए, फिर पांचवी दफ़ा, फिर एक बात छोटी सी कही जा सकती है कि वाकई ही ये जो कॉलरा का बैक्टीरिया है वो कॉलरा काज करके मुर्गी को मार देता। ठीक है, फिर इसने अपने इस एक्सपेरिमेंट को लोगों को दिखाने का फ़ैसला किया। जो लोग बात करते थे ना, भाई तो आप जो बात कर रहे हो कि जरासीम बीमारी काज करते हैं, इसका कोई सबूत लेके आओ। तो ये इसके पास बहुत बड़ा प्रूफ मिल गया था। तो इसने क्या किया, फिर लोगों को दिखाने के लिए कॉलरा का बैक्टीरिया का प्योर कल्चर तैयार किया। लेकिन अभी के ये होता कि लोगों को इकट्ठा करता और अपना एक्सपेरिमेंट लोगों को दिखाता। बाई चांस उसकी लेबॉर्ट्री में छुट्टियाँ हो गई और वो पहाड़ी इलाके में सैर करने के लिए चला गया और उसने कुछ दिन वहाँ गुजारे, आराम से ज़िंदगी को एंजॉय किया। जो लेबॉर्ट्री की मेहनत और मुशक्क़त वाला काम था, जो बहुत सोचने वाला काम था, उससे वो थोड़ी दिन के लिए रिलैक्स हो गया। तो वापस जब आया, फिर इसने वही सोचा, भाई अब मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो बात कही थी जरासीम बीमारी काज करते हैं, अब वक्त आ गया है कि लोगों को ये बात साबित की जाए। तो उसने क्या किया, फिर एक नया प्योर कल्चर तैयार किया, प्योर, बिल्कुल नया। फिर उसने लोगों को इकट्ठा किया और एक मुर्गी पकड़ी और लोगों को इकट्ठा किया। ये वो लोगों को इकट्ठा कर रहा है। तो उसके बाद अब लोगों के सामने इस प्योर कल्चर को इसने इंजेक्ट किया इस मुर्गे के अंदर। अब लेबॉर्ट्री में क्या हुआ था, जब भी वो प्योर कल्चर मुर्गे के अंदर इंजेक्ट करता, मुर्गी बीमार होती, मुर्गी मर जाती। अब वो वेट करना शुरू हुआ कि अब मुर्गी मरे। वो कुछ देर वेट करता रहा, वो वेट ही करता रहा, लेकिन मुर्गी नहीं मरी। और वो थोड़ा सा परेशान हुआ। जिन लोगों को उसने इकट्ठा किया था उन्होंने भी इसको लान तान की, बुरा भला कहा कि हमारा टाइम ज़ाया किया है। बहरहाल इसने सब्र किया और ये हैरान इस बात पे था कि वो एक्सपेरिमेंट जो लेबॉर्ट्री में वो बहुत दफ़ा परफॉर्म करने के बावजूद और हर दफ़ा कामयाब रिज़ल्ट रहा, अब लोगों के सामने इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। तो वो बड़ा हैरान और परेशान था। लोग भी बुरा भला कह के चले गए, भाई हमारा फजूल में टाइम ज़ाया किया। अब यही अपने माइंड को लेके वापस लेबॉर्ट्री में आया कि आखिर हुआ क्या है, और उसने वन बाय वन अपने सारे एक्सपेरिमेंट के स्टेप को देखना शुरू किया, रिवाइज़ करना शुरू किया, रिव्यू करना शुरू किया। तो अचानक ही उसको एक क्लू मिला, एक इशारा मिला। इसने कहा कि वो कल्चर जो मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया था, मैंने वो मुर्गी को नहीं दिया बल्कि पुराना कल्चर दे दिया है जो छुट्टियों से पहले मैंने तैयार किया था। वो बड़ा खुश हुआ
कि एक्सपेरिमेंट में गलती थी, इस वजह से रिज़ल्ट नहीं आया। तो गलती की होने के बाद रिज़ल्ट ना आए तो बंदा खुश होता है कि एक्सपेरिमेंट गलत नहीं है, बल्कि एक्सपेरिमेंट की गलती की वजह से रिज़ल्ट नहीं आया। तो इसने क्या किया, लेबॉर्ट्री में जितने भी प्योर कल्चर थे पुराने, सबको डिस्कार्ड कर दिया, एक बिल्कुल नया कल्चर तैयार किया। और ये नया कल्चर लेके फिर लोगों के इकट्ठा किया, लोगों को एतमाद दिलवाया कि भाई मैंने जो पुराना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उससे गलती हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। अब मैं बिल्कुल प्रॉपर तैयारी के साथ आप लोगों के सामने आया। अब लोगों ने कहा चलो ठीक है, इस दफ़ा फिर देख लेते हैं। ठीक है, पहली दफ़ा तो नहीं रिज़ल्ट आया, इस दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। तो लोग फिर आ गए बुझे हुए दिल के साथ, भाई ये तो हमारा इस दफ़ा भी टाइम ज़ाया करेगा। अब इसने क्या किया, जब इसको इंजेक्ट किया मुर्गे को, तो मुर्गे में जब इसने इंजेक्ट किया फिर वेट करना शुरू किया। अब वो वेट करता रहा और वो खुश भी था कि अब जो रिज़ल्ट है वो निकल आएगा। लेकिन बाई चांस फिर मुर्गी ऐसी कोई ढीठ बन गई कि वो रिज़ल्ट नहीं निकला और मुर्गे नहीं मरी। अब जाहिर बात है, अब लोगों को पहला जो एतमाद दिलवाया, फिर उसके बाद एतमाद टूटा, फिर दोबारा एतमाद। अब कितनी दफ़ा लोग एतमाद करें। अब जो लोगों ने इसको जितनी लान तान की होगी, मैं भी समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब ये जब लेबॉर्ट्री में वापस आया, अब ये बहुत परेशान था। वजह क्या थी कि अब कहीं भी उसने गलती नहीं की, लेकिन रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। अब वो बड़ा परेशान, लोगों के ताने भी सुने, लोगों की गालियाँ भी सुनी। अब वो करता 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 सोच में गुम, परेशान रहता। अचानक ही उसके माइंड में ख्याल आया, और वही ख्याल है जो दुनिया के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोसीजर लेके आया, जिसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। वो जो ख्याल, और उसने फिर एक मेडिकल की फील्ड में एक इनकलाब बर्पा कर दिया वैक्सीनेशन के नाम से। उसने फ़ौरन ही सोचना शुरू किया कि अब वो सोच के आ रहा है कि मुर्गी क्यों नहीं मरी। उसने फिर अपनी एक पूरी कहानी बनाई, फिर उस कहानी को टेस्ट भी किया और कामयाब रिजल्ट। उसने कहा मुझे लगता है ऐसे है जैसे जब पहली दफ़ा मैंने मुर्गी के अंदर कमज़ोर जरासीम इंजेक्ट किए थे, तो चूँकि वो कमज़ोर थे इस वजह से वो बीमारी का आज़ नहीं कर सके, लेकिन उन कमज़ोर जरासीम के अंदर लगता है ऐसे है कि जैसे ये सलाहियत थी कि उन्होंने मुर्गी के इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, और मुर्गी के इम्यूनिटी सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ बनाने। तो जब मैंने दोबारा ताकतवर जरासीम उसी मुर्गे को लगाए, और ये बहुत एक मौजाना तौर पे था, मुर्गी अगर वो दूसरे इस्तेमाल कर सकता तो फिर हो सकता रिज़ल्ट ये प्रॉपर ना निकलते। जब उसी मुर्गी के अंदर दोबारा ताकतवर इंजेक्शन लगाया गया उन बैक्टीरिया का, तो फिर भी बीमारी काज नहीं हुई। तो वजह क्या थी, पहले बीमारी काज नहीं हुई क्योंकि कल्चर कमज़ोर था। दूसरी दफ़ा इंजेक्ट किया, बीमारी काज नहीं हुई क्योंकि जो बॉडी है उसमें एंटीबॉडीज़ उस बीमारी के ख़िलाफ़ प्रोड्यूस हो चुकी थी। और यही वैक्सीनेशन का तरीका है। तो अब जो आपकी बुक में लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा रीड करवा देता हूँ। सबसे पहले, पास्चर मेड मैनी डिस्कवरी कंसर्निंग द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। पहला तो काम उसने ये किया, 1880 में ही आइसोलेटेड द बैक्टीरियम। उसने एक बैक्टीरिया अलहदा किया रिस्पॉन्सिबल फॉर चिकन कॉलरा, जो मुर्गियों में हैज़े का बाइस बनता है। ग्रियो इट इन प्योर, उसका प्योर कल्चर बनाया। और ये सारा काम करने के लिए, बैक्टीरिया को अलहदा करने के लिए, प्योर कल्चर बनाने के लिए, बैक्टीरिया को मुर्गी में दाखिल करने के लिए जो भी टेक्निक उसने इस्तेमाल की वो कोश की बनाई हुई थी। हमने चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जो रॉबर्ट कोश है उसने ये सारी टेक्निक बनाई थी कि प्योर कल्चर कैसे बनाया जाता है, प्योर कल्चर को मेंटेन कैसे किया जाता है, मीडिया कैसे बनाया जाता है, ये आइसोलेट कैसे किया जाता है, इनऑकुलेट दाखिल कैसे किया जाता है प्योर कल्चर, ये सारी चीज़ें उसी ने डेवलप की थी। टू प्रूव, ये बात साबित करने के लिए दैट ही रियली आइसोलेटेड द बैक्टीरिया, कि उसने कैसा बैक्टीरिया अलहदा किया है रिस्पॉन्सिबल फॉर चिकन कॉलरा, कि जिसकी वजह से मुर्गियों में हैज़ा होता है। ही मेड यूज़ कॉश टेक्निक, उसने कॉश की टेक्निक को इस्तेमाल किया। फिर पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं लोगों के सामने परफॉर्म करके दिखाना कि मैं ये कर रहा हूँ, ये करके दिखाना लोगों के सामने ताकि लोग इम्प्रेस हो सकें, इसको डिमॉन्स्ट्रेशन पब्लिक आवाम को कहा जाता है। तो इसने क्या किया, ही अरेंज एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट अरेंज किए फॉर पब्लिक के लिए। ही रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, और उसमें उसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था दैट हैड बीन सक्सेसफुल इन
प्रीवियस ट्रायल इन द लेबॉर्ट्री, और वो जो एक्सपेरिमेंट लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा था वो वही एक्सपेरिमेंट था जिसको लेबॉर्ट्री में काफ़ी दफ़ा उसने रिपीट किया और हर दफ़ा सक्सेसफुल रिज़ल्ट रहा, हर दफ़ा वो रिज़ल्ट में कामयाब रहा। उसके बाद फर्स्ट फेलियर, ही इनऑकुलेटेड द हेल्दी चिकन, उसने मुर्गी के अंदर ये जो प्योर कल्चर है दाखिल किया विद प्योर कल्चर एंड वेटेड दैम, और फिर इंतज़ार करता रहा टू डेवलप कॉलरा कि मुर्गी में हैज़ा हो एंड डाइज, और मुर्गी मरेगी। बट टू हिज डिस्मे, लेकिन बदकिस्मती थी उसकी, डिस्मे का मतलब बद, चिकन फेल टू गेट सिक, कि ना तो मुर्गियों में बीमारी हुई ना वो मरी। रिव्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट, वो परेशान था, वो अपनी लेबॉर्ट्री में गया, रिव्यूइंग ईच स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंट, हर स्टेप को उसने रिवाइज किया। पास्चर फाउंड, अचानक ही पास्चर को अंदाज़ा हुआ, ही एक्सीडेंटली यूज कल्चर, उसने वो कल्चर प्योर कल्चर इस्तेमाल किया सेवरल वीक ओल्ड जो पुराना था, इंस्टेड ऑफ फ्रेश वन, उस नए के बजाय फॉर जो उसने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए तैयार किया था, यानी जो नया था उसकी बजाय उसने पुराना उस इंजेक्ट कर दिया। तो यहाँ से उसने फिर आगे कुछ एक्सपेरिमेंट का हिस्सा और था लेकिन आपकी बुक में मेंशन नहीं किया, वो मैंने सारा एक्सपेरिमेंट आपको बता दिया है। बाद में उसको ये पता चल गया कि बैक्टीरिया कुड लूज देयर विरुलेंसी, बैक्टीरिया अपनी ताकत को खो देता है। विरुलेंसी कहते हैं बीमारी काज करने की जो सलाहियत है वो बैक्टीरिया से ख़त्म हो जाती है आफ्टर स्टैंडिंग एंड ग्रोइंग ओल्ड, जब बैक्टीरिया पुराना हो जाता है, यानी अगर बैक्टीरिया का कल्चर पुराना हो जाए तो बैक्टीरिया में बीमारी काज करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। बट दीज अटेनुएटेड, लेकिन ये जो कमज़ोर आर लेस विरुलेंट, इसको भी कमज़ोर, अटेनुएटेड का मतलब भी कमज़ोर है, लेस विरुलेंट का मतलब भी कमज़ोर है, कुड स्टिल स्टिमुलेट द होस्ट, लेकिन अभी ये होस्ट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। यहाँ कौन सा होस्ट इस्तेमाल हुआ था? चिकन्स, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ के वो एंटीबॉडीज़ बनाए दैट प्रोटेक्ट द होस्ट, और फिर वो जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो होस्ट की प्रोटेक्शन करेंगी, वो होस्ट की क्या करेंगी? प्रोटेक्शन। तो ये आपने थोड़ा सा जहन में रखना है कि जब भी जरासीम पुराने होंगे वो होस्ट में जाएंगे। होस्ट पाश्चर के एक्सपेरिमेंट में क्या था? चिकन, मुर्गियाँ थी, उन्होंने होस्ट को स्टिमुलेट किया, होस्ट ने एंटीबॉडीज़ बनाई, अब वो एंटीबॉडीज़ होस्ट की हिफाजत करेंगी। किससे हिफाजत करेंगी? ये पॉइंट आपने, अगेंस्ट द इन्फेक्शन, वो होस्ट को इन्फेक्टेड नहीं होने देंगी, बीमार नहीं होने देंगी। कब? ड्यू टू सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था, बाद में जब इस होस्ट को सामना करना पड़ जाए विरुलेंट ऑर्गन, यानी अगर होस्ट को जब उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई, अब अगर इस होस्ट को बीमारी के जरासीम का सामना करना पड़ जाए बाद में, सब्सिक्वेंट का मतलब बाद में, और वो जरासीम जो ताकतवर हो, यानी पुराने जरासीम ने तो बीमारी काज नहीं की, एंटीबॉडीज़ बना दी, अगर बाद में ताकतवर जरासीम आ जाए, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, लाजमी नहीं कि वो आएगा, तो फिर चूँकि बॉडी पहले तैयार होगी तो वो कभी भी बीमारी काज नहीं कर सकती। ये इसकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इस सोच का आना, देखो ना, जो कोई बंदा किसी काम के बारे में सोचना शुरू कर दे, आहिस्ते आहिस्ते उसका दिमाग उस काम के बारे में खुलना शुरू हो जाते। अब हो सकता है ये सोच ना आती उसको, बहरहाल अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम चलना था, उसके ज़रिए से लोगों को फ़ायदा होना था, क्योंकि वो यहाँ उसकी बड़ी मट्टी भी प्लीद हुई थी, बड़ी लोगों ने बेइज्जती भी की, ठीक है, और उस बेइज्जती को झेलना, उस पर सब्र करना। तो जब भी कोई मुश्किल आए उस पर सब्र करें तो अल्लाह कोई ना कोई रास्ता खोल देता है। अल्लाह ने लुईस पाश्चर के लिए ऐसा रास्ता खोला कि वो लोगों के लिए बहुत बड़ा काम करके गया। अब यही वो जो सोच थी कि कमज़ोर जरासीम बॉडी को तैयार करते हैं ताकतवर जरासीम के लिए, उसने इस एक्सपेरिमेंट को फिर एंथ्राक्स के लिए इस्तेमाल किया। एंथ्राक्स, पाश्चर नेक्स्ट अप्लाइड प्रिंसिपल ऑफ इनॉकुलेशन विद अटेन्यूएटेड कल्चर, कि अगर हम कमज़ोर जरासीम्स को दाखिल करें और फिर जब वो कमज़ोर जरासीम अंदर गए, उसने एंथ्राक्स के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाई, तो बाद में उसने ताकतवर जरासीम भी देखे, लेकिन ताकतवर जरासीम में बीमारी काज नहीं की। तो उसने कहा कि वाकई जो बात उसने सोची थी वो 100% ठीक रही, वो 100% ठीक रही। तो यहाँ से एक तरीका निकला जिसको हम कहते हैं वैक्सीन और वैक्सीनेशन, ठीक। तो इसका एक छोटा सा पोर्शन है जो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।
Subscribe to my channel for more videos. And press the bell icon for latest updates.